23 जुलाई 2018 पालड़ी, गुजरात। पालड़ी के प्रभुवंश अपार्टमेंट में रह रहे हिरेन और जागृति राठौड़ को मंडे देर रात एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। कॉल के दूसरे एंड पर शख्स ने उन्हें बताया कि उनका बेटा मॉलिन एक्सीडेंट के चलते बुरी तरह से घायल हो गया है और काफी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। देर रात ऐसी कॉल सुन माता पिता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपर से उनका बेटा तो वैसे भी दूर देश ऑस्ट्रेलिया में था। आनंद फानंद में घबराए हुए दोनों कैसे भी कर अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगे। बिना ज्यादा वक्त लगाए उन्होंने अपने सोर्सेस के थ्रू वीजा, टिकट्स और बाकी सभी चीजों का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगली सुबह उनके लिए रात से भी ज्यादा काली होने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। 24 जुलाई की सुबह आई इस कॉल से उन्हें ये पता चलता है कि उनका बेटा मॉलिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही हिरेन और जागृति की दुनिया ही उजड़ गई। उनका होनहार इकलौता बेटा, जिसकी कुछ महीनों बाद एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी, जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी, उसका ब्राइट फ्यूचर पड़ा था, उसका यूं एक खबर बन जिंदगी से चले जाना, यह किसी माँ बाप के लिए सबसे बुरे सपने का सच होने जैसा है। हिरेन और जागृति का रो रो कर बुरा हाल था। कंडीशन ऐसी कि उनके आस पड़ोस के लोगों के लिए भी उन्हें संभाल पाना मुश्किल था। मॉलिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके फादर हिरेन राठौड़ फायर सेफ्टी मेंटेनेंस एंड सर्विसेज में काम करते थे। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव के मॉलिन का बस एक ही सपना था, इंडिया से बाहर जाकर पढ़ना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अपने बेटे के ऑस्ट्रेलिया जाने के इस सपने को पूरा करने के लिए दोनों ने काफी एफर्ट्स भी किए थे। यहाँ तक मॉलिन के पिता ने उसे बाहर पढ़ने भेजने के लिए अपना एक बंगलो भी बेच दिया था। मॉलिन ऑस्ट्रेलिया में 4 साल से था और उनके पास मॉलिन को लेकर कभी किसी तरह की शिकायत या किसी से लड़ाई झगड़े की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल्स में जो रीजन बताया जा रहा था वो उनके लिए विश्वास से परे था। A young Indian student has been killed after an online date went terribly wrong. Online date went terribly wrong. ऑनलाइन डेट वेंट टेरिबली रॉन्ग। ऑस्ट्रेलियन न्यूज मीडिया मॉलिन की मौत को ऑनलाइन डेट से जोड़ रही थी। यह रीजन हिरेन और जागृति के लिए बहुत ही शॉकिंग और अटपटा सा था, क्योंकि जिस बेटे को वो जानते थे उनकी नज़र में तो वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर था। बट अक्सर हमें जो लगता है और जो सच में होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आखिर मॉलिन की ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिससे उसके पेरेंट्स अनजान थे, और ऐसा क्या राज था उस ऑनलाइन डेट का जिसे मॉलिन की मौत की वजह बताया जा रहा था। वेलकम टू द शो। My name is Shashwat and you are watching The twisted case of Maulik Rathod. गुजरात में जन्मा मॉलिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और यही वजह थी कि बचपन से ही उसे काफी केयर और प्यार से बड़ा किया गया था। मॉलिन हमेशा से ही पढ़ाई में तो अच्छा था ही, साथ ही उसके नेचर और बिहेवियर की हर कोई तारीफ करता था, चाहे वो मोहल्ले के लोग हों या फिर स्कूल टीचर्स। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मॉलिन फर्दर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां थी जो मॉलिन के आगे दीवार बन खड़ी थी, और वो थी उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। मॉलिन के पेरेंट्स की एक अच्छी और स्टेबल जॉब तो थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बाहर विदेश भेजना फाइनेंशियली उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। बट अपने लाडले बेटे के सपने को वो हर कीमत में पूरा करना चाहते थे, इसलिए मॉलिन को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए उन्होंने अपना एक बंगलो ही बेच दिया। आखिरकार मॉलिन 24 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, जहां वो मेलबर्न में चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंसी में मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहा था। मॉलिन ना सिर्फ पढ़ने में अच्छा था बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझता था, इसलिए अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का भी काम करता था। मॉलिन के जितने भी दोस्त और जानने वाले थे वो उसे एक हार्ड वर्किंग, हम्बल और एक फन लविंग इंसान के तौर पर जानते थे। He was a very humble personality, very jolly nature. He used to crack jokes and he loved to play cricket. मॉलिन वैसे तो 4 साल के स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई को लेकर उसकी लगन देख उसके प्रोफेसर्स ने उसकी डिग्री खत्म होने से पहले ही उसे एक जॉब ऑफर दे दिया था। मॉलिन का हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का सपना था और अब उसका यह सपना भी पूरा होने जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ अकेला ही वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारियों से फ्री कर उन्हें भी अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना चाहता था। इसलिए जब मॉलिन को जॉब ऑफर मिला तो बिना किसी देरी के उसने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने के लिए अपने देश भारत जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली।
जनवरी 2018 को जब मॉलिन अचानक बिना बताए अपने घर पहुंचा तो अपने बेटे को सामने खड़ा देख उसके पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हुआ। मॉलिन की ये सरप्राइज विजिट उनके लिए मकर संक्रांति का सबसे बड़ा तोहफा थी। उसने गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान होने वाले काइट फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ मनाया और करीबन 1 महीने का वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा। इस दौरान मॉलिन ने अपने जॉब ऑफर के बारे में बता उनकी खुशियां डबल कर दी। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो अब जल्द से जल्द अपनी जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले और सभी काम खत्म कर उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में बसने की तैयारी कर लें, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया है और अब वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स कोई काम करे, क्योंकि वो इस काबिल हो चुका है कि अकेले ही अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। फरवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया वापस जाते वक्त मॉलिन अपने पेरेंट्स से ये वादा करके गया कि इस साल नवंबर में वो वापस आएगा और फिर उन्हें भी अपने साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगा। किसी भी माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी जब उनके बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिले, मानो जिंदगी भर की सारी तपस्या सफल हो गई हो। अपने बेटे की काबिलियत देख मॉलिन के माता पिता भी अपने आप को बेहद खुशनसीब मान रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि अगले आने वाले कुछ महीनों में उनकी जिंदगी में बदनसीबी ही रह जाएगी। मॉलिन अपने काम, जिम्मेदारियों और पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था, लेकिन इतने सालों से बाहर विदेश में रहने की वजह से उस पर अब वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था और इस बात से हर कोई बेखबर था, शायद वो खुद भी। मॉलिन के लिए अपने संस्कारों के बीच का बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसके मन में अपने देश का कल्चर और अपने पेरेंट्स से मिली वैल्यूज थी जो उसकी पर्सनैलिटी की नींव थी, और कहीं ना कहीं इस बदलते कल्चर के साथ वो अपनी जड़ों से दूर होने लगा था। अपने हम उम्र के लोगों की देखा देखी में अब उसका भी वहाँ के डेटिंग और हुकअप कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, और इसी बढ़ते इंटरेस्ट के चलते मॉलिन ने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर डेटिंग साइट प्लेंटी ऑफ फिश पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली। 23 जुलाई की शाम जब मॉलिन अपनी फूड डिलीवरीज खत्म कर घर लौटा, तब प्लेंटी ऑफ फिश पर स्क्रॉल करते वक्त उसे एक 19 साल की लड़की का प्रोफाइल नजर आया। उस लड़की का नाम था जैमी ली डॉलगाय, जो पास में ही ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के सनबरी में रहती थी। जैमी की प्रोफाइल देख मॉलिन ने उसे मैसेज किया। बाई चांस जैमी उस वक्त ऑनलाइन थी, लेकिन गौर करने वाली बात है कि मात्र 7 टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज होते ही जैमी ने उसे अपने घर इनवाइट कर लिया। दोनों के बीच जितनी भी बातचीत हुई थी उससे यह तो साफ था कि एक दूसरे को लेकर दोनों के ही सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशंस थे। इस तरह के ऑनलाइन इंटरेक्शंस की एक टेंडेंसी होती है, इसमें चीजें इतनी फास्ट एस्केलेट होती हैं जिससे दिल और दिमाग के बीच की दूरी मिटने लगती है। एक तरफ ये नई दुनिया मॉलिन के लिए एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी जो उसके मन में एक अलग एक्सपीरियंस का एक्साइटमेंट भर रही थी। दूसरी तरफ इस रैपिड कनेक्शन की वजह से मॉलिन अब सिर्फ अपने डिजायर्स और इम्पल्सेस के पीछे भागने लगा था, और यही वजह थी कि वार्निंग साइंस ओपनली मौजूद होने के बाद भी वो उन्हें अनदेखा कर गया। जैमी का प्लेंटी ऑफ फिश का अकाउंट काफी स्ट्रेंज और क्रीपी था, क्योंकि उसके बायो में ही काफी एक्सट्रीम चीजें लिखी हुई थी, जैसे डार्क और अनकन्वेंशनल फैंटेसीज लाइक वैम्पायर और बॉन्डेज, कुछ ऐसी बातें भी जो ऑन कैमरा नहीं कही जा सकती। जैमी बहुत एक्सट्रीम फेटिशेस में भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मॉलिन उन सभी को पूरा करने के लिए तैयार था। जैमी की फेसबुक प्रोफाइल की बायो में उसने लिख रखा था, आई एम अ फन लविंग गर्ल हु नीड्स अ फ्रेंड। जैमी ने मॉलिन से कहा कि वो भी उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और अपनी एक कॉस्ट्यूम पहन अपना फेवरेट परफ्यूम लगा उसका वेट करेगी। करीबन 8:07 पर मॉलिन जैमी के घर पहुंच चुका था, लेकिन मॉलिन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उस घर से अब वो जिंदा वापस नहीं जाने वाला था। 23 जुलाई 2018, 53 मिनट्स लेटर, रात 9 बजे, सनबरी पुलिस के पास इमरजेंसी नंबर 000 पर एक कॉल रिसीव होती है। I think I killed someone. I didn't want to, but I did it. He came, he didn't seem scared. I strangled him. He's on my bed. It feels so good. I don't want to be a killer. I think I have killed someone. ये वो पहले शब्द थे जो पुलिस ने उस कॉल पर सुने, क्योंकि यह आवाज़ वो पहले भी कई बार सुन चुकी थी, और बिना किसी देरी के पुलिस उस कॉल की लोकेशन पर भी पहुंच गई। पुलिस का अंदाज़ा बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस लड़की ने उन्हें कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि जैमी ही थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए जैमी के घर की तलाशी शुरू कर दी, और जैसे ही वो जैमी के बेडरूम में एंटर हुई तो उन्हें वहीं बेड पर एक लड़का बेसुध पड़ा हुआ मिला। उस लड़के की गर्दन पर एक टॉय की कॉर्ड लिपटी हुई थी और उसका शरीर अब ठंडा भी पड़ने लगा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मॉलिन था।
The victim has been identified as Morlan Rathod, a 25-year-old accountant living here in Melbourne on a student visa. मॉलिन को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों बाद मॉलिन के मौत की खबर सामने आ गई। The victim died in Sunshine Hospital overnight after being found critically injured on Monday night. जैमी मौके पर ही अरेस्ट कर ली गई थी और उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरे वक्त जैमी काफी रिलैक्स थी। उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी और ना ही कोई अफसोस। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जुर्म के पीछे का मोटिव क्या है। जैमी ने पुलिस को बताना शुरू किया कि कैसे उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था और पूरे दिन उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। इसलिए जैसे ही शाम को प्लेंटी ऑफ फिश पर मॉलिन का टेक्स्ट आया तो उसे पता था कि वो उसका कत्ल कर देगी। जब पुलिस ने जैमी के फ़ोन की तलाशी ली तो उसमें भी उन्हें कुछ ऐसे अहम सबूत मिले जो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जैमी ने पहले से ही मॉलिन को मारने का इरादा बना लिया था। आई एम गोइंग टू किल समवन टुनाइट फॉर फन। हाउ टू किल समवन? आई वॉन्ट टू कमिट अ मर्डर। 10 स्टेप्स टू कमिट अ मर्डर एंड गेट अवे विद इट। ये सभी कुछ गूगल सर्चेस थे जो जैमी ने मॉलिन के आने से पहले किए थे। जैमी ने पुलिस को बताया कि मॉलिन के आते ही उसने उसकी हाइट और बिल्ड के हिसाब से ये भाप लिया था कि वो उसे काफ़ी आसानी से ओवरपावर कर स्ट्रैंगल कर सकती है। उसने मॉलिन को बताया कि वो रोल प्ले में इंटरेस्टेड है और उसके साथ प्ले करना चाहती है। मॉलिन ने जैमी से कहा कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी सीखने के लिए तैयार है, बस जब तक जैमी उसे हर्ट ना करे। मॉलिन का और भरोसा जीतने के लिए जैमी ने उससे कहा कि जब उसे दर्द होने लगे तो वो उसे टैप कर सकता है, जिससे वो समझ जाएगी और वो उसे छोड़ देगी। रोल प्ले के नाम पर मॉलिन जैमी के पागलपन से अनजान था और उसे जो एक फैंटेसी नजर आ रही थी वो एक्चुअली में उसके लिए डेथ ट्रैप था। जैमी ने पहले मॉलिन के चेस्ट पर बैठ एक पिलो से और उसके बाद अपने हाथों से गला दबाना शुरू किया। जब मॉलिन का दम घुटने लगा तो वो बार बार जैमी को टैप कर ग्रिप को लूज करने का इशारा करने लगा और अपनी पूरी ताकत से जैमी की ग्रिप से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता रहा। लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी जैमी ने मॉलिन को नहीं छोड़ा और फिर अपने एक टॉय की कॉर्ड से मॉलिन का दम घोट उसकी आखिरी सांसें भी छीन ली। इस दौरान वो बार बार मॉलिन के कान में यही बोलती जा रही थी कि इट विल बी ओके, इट विल बी ओवर सून। सिर्फ 53 मिनट के अंदर ही जैमी ने मॉलिन का कत्ल कर दिया था। मॉलिन जिस फन और फैंटेसीज के एक्साइटमेंट में जैमी के घर आया था उसने उसकी जिंदगी को ही मिटा दिया था। जैमी ने इस केस से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स पुलिस को बताई थी वो सभी के लिए काफी शॉकिंग थी। जैमी 10 साल की उम्र से ही स्टेट केयर सेंटर में रह रही थी, जहां अक्सर सोशल वर्कर उसे मिलने के लिए आते थे। कम उम्र से ही उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के चलते उसकी जिंदगी का काफी लंबा वक्त जुवेनाइल डिटेंशन में गुजरा। जैमी के बढ़ते क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एग्रेसिव नेचर की वजह से उसके साथ 24 घंटे अब केयर टेकर्स रहने लगे थे, लेकिन उन्हें भी जैमी के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से डर लगता था। कुछ केयर टेकर्स तो उसे शेप शिफ्टिंग डीमन गर्ल कहते थे। अब शॉकिंग पार्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने 18 साल का होने पर उसे अपने हाल पर छोड़कर चली गई, जबकि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड वाले पर्सन का उम्र से क्या ही कनेक्शन है। सो जैमी जैसे ही 18 साल की हुई वो पूरी तरह अकेले और अनसुपरवाइज थी, जो समाज के लिए वैसे भी खतरा थी। जैमी के पड़ोस में रह रहे लोगों के मुताबिक केयर टेकर्स और स्टेट सर्विसेज के हटते ही उसके घर अक्सर पुलिस का आना जाना लगा रहता था, कभी लड़ाई की वजह से तो कभी घर से आते तेज शोर की वजह से। और यही रीजन था कि सनबरी का पूरा पुलिस स्टाफ जैमी को काफी अच्छे से पहचान चुका था। जैमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और दिन में कई बार पोस्ट किया करती थी। कभी अलग अलग फिल्टर्स के साथ वो अपनी पिक्चर्स अपलोड करती तो कभी क्रीपी आर्टवर्क्स। जैमी का सोशल मीडिया उसकी दोहरी पर्सनैलिटी की झलक दिखाता था। कभी वो लंबे लंबे पोस्ट डालती और शेयर करती कि कैसे अनस्टेबल फैमिली, वायलेंस और निगलेक्ट जैसी एक्सट्रीम चीज़ें देखते हुए वो बड़ी हुई थी। जैमी ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपने चाइल्डहुड से जुड़े कई इंसिडेंट्स को पोस्ट किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसका बचपना अपने पेरेंट्स के अत्याचारों की बलि चढ़ा और कैसे उसकी माँ के मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से उसका कभी कोई परमानेंट घर नहीं रहा। जहाँ भी जैमी जाती थी तो या तो उसका शोषण होता या फिर बेहद टॉक्सिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता। अक्सर ऐसे माहौल में बड़े हुए बच्चों के दिमाग में काफ़ी कम उम्र से ही लोगों के लिए गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन घर कर लेता है और आगे जाकर यही फ्रस्ट्रेशन कभी खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए जानलेवा बन जाती है। जैमी के केस में भी उसका यह गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसके दोस्त
फैमिली और यहाँ तक कि उसके केयर टेकर्स ने भी डर की वजह से उसे मुंह मोड़ दिया था। जैमी का बिहेवियर इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो खुद को एक वेयरवुल्फ समझती थी। उसके जानने वालों ने ये बताया कि जैमी एक पल सबके साथ हंसी मजाक करती तो दूसरे ही पल वो चीखने चिल्लाने लगती थी और कभी कभी ज्यादा गुस्से में वो सामने वाले पर हमला तक कर देती। उसे दुबली पतली स्किनी लड़कियों से सख्त नफरत थी और उसका दिल ऐसी लड़कियों को टॉर्चर करने का करता था। जैमी ने पुलिस को बताया कि उसकी पर्सनैलिटी के 2 साइड्स हैं, एक जो अच्छी है और दूसरी जो बुरी है। उसके अंदर एक डीमन है जो अपना रूप बदलता रहता है और उसे प्रोवोक करता है। जैमी ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो मॉलिन का गला दबा रही थी तब वो चाहती थी कि मॉलिन उसकी ग्रिप से बच निकले और पुलिस को उसके बारे में सब बता दे, लेकिन उस वक्त उसकी बुरी साइड उस पर इस कदर हावी हो गई थी कि मॉलिन के बार बार टैप करने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पाई। मॉलिन के कत्ल के मात्र 1 दिन पहले भी जैमी ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस बात की तरफ इशारा किया था कि कैसे वो खुद को दूसरों के लिए सेफ नहीं समझती है और दूसरों को तकलीफ देने में ही उसे खुशी महसूस होती है। इतना ही नहीं, इवन 23 जुलाई को ही जैमी ने अपनी एक केयर टेकर को टेक्स्ट कर ये बताया था कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है और बैड टेम्पटेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन उसकी इन सब बातों पर पुलिस कभी भी भरोसा नहीं करेगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जैमी की तरफ से मिल रहे लगातार सिग्नल्स के बावजूद क्यों कभी किसी ने उसके मेडिकल चेकअप या रिहैब के बारे में नहीं सोचा था? क्या मात्र 18 साल का हो जाना ही सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया की लोकल अथॉरिटीज की ये घोर लापरवाही थी जिसने जैमी जैसी साइकोपैथिक टेंडेंसी वाली लड़की को समाज में यूं अनसुपरवाइज छोड़ दिया, जिसकी सजा मॉलिन और उसके परिवार को भुगतनी पड़ी। मॉलिन की बॉडी कत्ल के करीब 12 दिन बाद अपने भारत देश वापस आ सकी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके दोस्त और लोकल गुजराती कम्युनिटी ने $20,000 भी कलेक्ट किए ताकि सभी फॉर्मेलिटीज़ के एक्सपेंसेस को कवर किया जा सके। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ के सभी एक्सपेंसेस कवर कर लिए और फंड का सभी पैसा मॉलिन के एजुकेशन लोन से एडजस्ट करवा दिया। लेकिन अभी भी मॉलिन के माता पिता की तकलीफें ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो केस का ट्रायल शुरू होना था। मॉलिन के माता पिता ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने बेटे के लिए इस केस को लड़ना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से चाहकर भी उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्हें इंडिया में रहते हुए हर दिन फोन से ही केस के अपडेट का वेट करना पड़ता था। जैमी के सभी क्लियर कन्फेशंस के बाद भी कोर्ट ने उसकी मेंटल कंडीशन का हवाला देते हुए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से इनकार कर दिया। जैमी को ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा गया और हर किसी का एक ही जवाब था, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकली डैमेज पेशेंट दे हैड एवर केम अक्रॉस। उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैमी अपने पूरे सेंसेस में नहीं थी और मॉलिन के कत्ल के दौरान जैमी का अपने एक्शंस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये जानकर आपको गुस्सा और हैरानी दोनों होगी, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर पहले कोर्ट ट्रायल में जैमी को नॉट गिल्टी बताया गया, जिसके बाद जैमी को अगले 1 साल तक मेडिकल केयर में रखा गया और फाइनली साल 2019 की लास्ट में जैमी ट्रायल के लिए फिट डिक्लेयर की गई। जैमी के केस में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव बन चुके थे कि क्या ये एक प्री प्लान मर्डर था या नहीं। जहां एक तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मॉलिन का टेक्स्ट आते ही जैमी ने उसके मर्डर का प्लान बना लिया था। उसने मॉलिन को देखकर यह अंदाज़ा भी लगा लिया था कि वो उसे ओवर पावर कर पाएगी या नहीं, जिससे ये साफ जाहिर है कि जैमी मर्डर के दौरान अपने सेंसेस में थी और सब सोच समझ कर ही उसने मॉलिन की जान ली थी। लेकिन वहीं जैमी के लॉयर्स ये साबित करना चाहते थे कि कत्ल के दौरान मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के चलते वो अपने सेंसेस में नहीं थी। जैमी के लॉयर्स ने उसी की बात को कोट कर कहा कि वो तो खुद चाहती थी कि मॉलिन वहां से बच निकले और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। Dolagai's defense team argued she didn't intend to kill the Indian student, and in fact, she wanted the victim to stop her. इस ट्रायल के दौरान एक साइकियाट्रिस्ट को भी बुलाया गया एंड इवन उनका भी ये कहना था कि भले ही जैमी काफ़ी मेंटल डिसऑर्डर्स से डील कर रही थी, लेकिन वो साइकोसिस से सफ़र नहीं कर रही थी। यानी उस वक्त में भी वो जानती थी कि वो क्या कर रही है और उसके एक्शंस का उस पे और मॉलिन पर क्या अंजाम रहेगा। 18 दिन चले ट्रायल में जैमी के केयर टेकर्स, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स और जैमी की पुलिस को दिए गए इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश की गई, जिसमें उसने एडमिट किया था कि कैसे उसे मॉलिन का कत्ल करने के बाद अच्छा महसूस हुआ था। I felt good for some reason because I've suffered so much in my life that I feel like I'm taking back what was once rightfully mine. एविडेंस में उसके गूगल सर्च हिस्ट्री की कॉपी भी प्रेजेंट की गई, जिससे ये साफ था कि मर्डर करने से घंटों पहले
उसने उससे बचने के तरीके खोजे थे। सभी सबूत और गवाह चीख चीख कर कह रहे थे कि जेमी ने मॉलिन का प्री प्लान मर्डर किया था। केस शीशे की तरह साफ था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने वैसे इंसाफ नहीं किया जैसा सैम और सोफिया के केस में किया था, क्योंकि इस केस में ज्यूरी के फैसले ने सबको झटका दे दिया। Jamie Lee Dollar admitted she felt good after strangling her victim, but a jury found she did not intend to kill him. अक्टूबर 2020 में ज्यूरी ने जेमी को मर्डर नहीं बल्कि मैनस्लॉटर के अपराध में सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई। मर्डर का मतलब तो सिंपल होता है, जब कोई किसी को जान से मार दे। वहीं मैनस्लॉटर का मतलब वो मर्डर जो अनइंटेंशनली कमिट हुआ हो। यानी सब कुछ देखते हुए भी ज्यूरी ने यही माना कि जेमी ने मॉलिन को जानबूझकर नहीं मारा। जेमी को मिली इतनी कम सजा से कोई भी खुश नहीं था, ना ही मॉलिन के माता पिता और ना ही जेमी के जानने वाले। जेमी के केयर टेकर्स के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट है कि उसे उम्र भर के लिए जेल में ही डाल देना चाहिए। मॉलिन के पेरेंट्स भी जेमी के लिए हार्श पनिशमेंट चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह की सजा उन्हें उनका बेटा वापस नहीं दिला सकती थी। ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर कोर्ट में केस लड़ सकें। इसलिए आखिर में थक हार उन्होंने भी कोर्ट के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। अर्ली रिलीज प्रोग्राम के चलते जेमी की सजा को 9 साल से कम कर सिर्फ 3 साल कर दी गई, जबकि उसका एग्रेशन इतना ज्यादा था कि उसने जेल में भी दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला किया था। Jamie Lee Dollar still has homicidal urges and she has threatened to kill another inmate. For now, she remains locked up in maximum security. अगर देखा जाए तो जेमी को साल 2020 के एंड में जेल भेजा गया था, तो फिर उस हिसाब से आज 4 साल बीत गए हैं। यानी वो इस वक्त सजा पूरी कर रिहा हो गई होगी। हमने काफी कोशिश की, लेकिन जेमी को लेकर कोई अपडेट, कोई न्यूज़ नहीं मिली। शायद दुनिया इसे सिर्फ एक केस समझ भूल चुकी है, लेकिन जेमी जैसी लड़की अगर आज आज़ाद है तो मॉलिन जैसे कितने लड़कों की ज़िंदगी खतरे में है। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी ये कितना बड़ा खतरा है, और ये फैक्ट डराता है। मॉलिन राठौड़, अ यंग मैन फुल ऑफ पोटेंशियल एंड प्रॉमिस, जिसकी मौत ये शो करती है कि आज के बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई कितना अनसेफ है, जहां ऑनलाइन बने कनेक्शन से कॉन्टेक्स्ट और ट्रस्ट मिसिंग है। मॉलिन के ट्रस्टिंग नेचर और न्यू एक्सपीरियंस के एक्साइटमेंट ने उसके तार ऐसे शख्स से जोड़ दिए जिसने उसके सपनों, अरमानों और बेहतर भविष्य लिए जिंदगी को कुछ पल में ही सेंसलेस वायलेंस से मिटा दिया। यह केस चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के लिए सीख देता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को क्यूरियोसिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी दो। लाइफ में एक्साइटमेंट उतना ही अच्छा लगता है जब तक आपकी पर्सनल सेफ्टी पे कोई आंच ना आए। इस केस में अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो है हिरेन और जागृति। जेमी के एक्शंस ने मॉलिन के माता पिता की ज़िंदगी से उनका इकलौता बेटा छीन लिया। आज उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी सिर्फ इस सच के साथ गुजारनी है कि उनका बेटा अब सिर्फ उनकी यादों में ही उनके साथ है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।